हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं पेशेंस, मैच्योरिटी, हीलिंग एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जिस इंसान के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। इस इंसान के साथ या तो आपकी शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है। ये इंसान आपको लेकर जितने भी सीरियस है अब उतने सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही चिंता का विषय है कि इस इंसान ने आपके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया है और आप दोनों के बीच की दूरियाँ बहुत हद तक मिट भी गई हैं, यानी कि आप दोनों एक साथ बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अब आपको लगता है कि ये एक ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ पर आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। पर ये पर्सन ना जैसे कि आपसे दूर जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है आपको लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई अदर पर्सन है जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा चल रहा था, ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश थे। पर अब अचानक से इस पर्सन का बदल जाना और आपके लिए लापरवाही आपसे सहन नहीं हो रही है। पहले इस पर्सन ने आपको सर आंखों पर उठाया हुआ था, अपने दिल से लगा कर रखा हुआ था, आपका हर नखरा उठाया था, आपके लिए चाहत का जिस तरह से ये पर्सन इजहार कर रहे थे तो आपको लगता था कि ये पर्सन वाकई में आपको लेकर बहुत सीरियस है और आपके लिए हर वो चीज़ करेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है या फिर हो भी गई है ना, तो भी इस पर्सन की ये लापरवाही आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ज़रूर कोई आ गया है, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। पर ये पर्सन ना देखा जाए तो आपसे दूर तो जा रहा है, पर दूर इसलिए नहीं जा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, बल्कि इसलिए जा रहा है क्योंकि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। आपने ना अपना सब कुछ इसको देकर ना इस पर्सन को सर चढ़ा लिया है, इस पर्सन को बेफिक्र कर दिया है। ये पर्सन अब लापरवाह हो गया है और आप इतनी पेशेंस से काम ले रहे हैं कि इस पर्सन को कुछ कहते नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं। ये पर्सन समझ चुके हैं कि अब आप ना कहीं नहीं जाने वाले। तो यही चीज़ इस पर्सन को ना लापरवाह बना रही है। आपकी तरफ से इस पर्सन का ध्यान हट गया है तो इसीलिए हट गया है, और अगर पूरी तरह से ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है तो भी इसीलिए चला गया है क्योंकि ना आपने अपना सब कुछ इस पर्सन को दे करके जैसे अपने लिए ही ना दुख और दर्द मोल ले लिया है। आपको भी ये एहसास होने लगा है और ये पर्सन भी शायद इसी वजह से आपसे दूर चला गया है क्योंकि इस पर्सन को लगने लगा है आप कहीं नहीं जाने वाले। इस पर्सन का पूरी पेशेंस के साथ इंतज़ार करेंगे। आपने जो कुछ भी इस पर्सन के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता। आप इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इस पर्सन के प्यार में पूरी तरह से पागल हैं और इसी चीज़ का ये पर्सन फ़ायदा उठा रहा है। इस पर्सन को पता है कि जब कभी लौट कर आना चाहेगा तो ये पर्सन आ जाएगा। आप इतने मैच्योर हैं कि रिलेशनशिप को इतनी मैच्योरिटी के साथ निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। आपको ना ये पर्सन फॉर ग्रांटेड इसीलिए ले रहा है क्योंकि आप इस पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये पर्सन आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को मिलता जा रहा है। तो ये पर्सन इसीलिए लापरवाह हो गया है। और यहाँ पेशेंस के कार्ड के साथ साथ मैच्योरिटी के कार्ड का आना यही बता रहा है कि आप बहुत मैच्योर इंसान हैं। इस पर्सन को भी पता है आप बहुत मैच्योर हैं, इसलिए भी ये पर्सन ना आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि आप इस पर्सन के साथ मैच्योरिटी का मुजाहिरा करें। ये पर्सन आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे, पर इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, इस पर्सन को जाने नहीं देंगे। इस वजह से भी ना ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। इस पर्सन की हीलिंग भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है और शायद ये पर्सन जब अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेगा ना, उन पास्ट के ट्रॉमास से बाहर आ जाएगा, या फिर जिस इंसान की वजह से ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है उससे दूरी बना लेगा ना, तब जाकर के आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी।
ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भी आने वाली है। आप वैसे तो हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, इस पर्सन को लेकर आपको थोड़ा सा परेशानी रहती है इस बात की कि कहीं ये पर्सन आपको छोड़ ना दे, किसी और का हाथ ना थाम ले। ये पर्सन आपको तन्हा अकेला छोड़ गए तो आप कैसे जिएंगे। आप ना इसको लेकर इनसिक्योरिटी कभी कभी फील करते हैं, पर ये पर्सन पूरी तरह से हील नहीं थे, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको ये डर इसलिए भी है क्योंकि आपने कभी इस पर्सन को ये शो नहीं किया कि आप भी इस पर्सन को छोड़कर जा सकते हैं। आपने ना इस पर्सन के दिल में वो डर नहीं बनाया हुआ है जो डर इस पर्सन ने आपके मन में बना दिया है। तो ये पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह जैसे कि पहले ना इस रिश्ते में थे वही सब कुछ वैसे ही वापस आ सकता है, क्योंकि यह हीलिंग का कार्ड है। और धीरे धीरे ये पर्सन भी उतने ही मैच्योर हो जाएंगे जितने कि आप हैं। इस पर्सन को आपकी फ़िक्र होने लगेगी जब इस पर्सन को ये धीरे धीरे एहसास होगा कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। एक दूसरे के बिना आपका जीवन ना व्यर्थ है। जैसे कि आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है। तो आप दोनों ना एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप दोनों को ना डिवाइन ने खुद ही मिलाया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें किस्मत से हुई हैं और यहाँ पर ये सारे कार्ड इस बात को बता भी रहे हैं। साथ ही हमारे पास ना इंटीग्रेशन का कार्ड है और आप देख भी सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं बल्कि मिलवाए गए हैं। इस रिश्ते में आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ है, आपकी किस्मतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और अगर इस वक्त ये आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं रिलेशनशिप में, तो चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, ये रिश्ता नहीं टूटने वाला। ये एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं टूटने का। और प्रॉब्लम्स आप दोनों की ज़िंदगी में इसलिए आ रही हैं क्योंकि अभी तक इस पर्सन ने ना सरेंडर नहीं किया। जब ये पर्सन डिवाइन पर सरेंडर कर देगा कि इस पर्सन की ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, आपके साथ ही इस पर्सन की खुशियाँ हैं, जिस दिन इस पर्सन को यह एहसास हो जाएगा ना, उस दिन ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देगा। अगर चला गया है तो वापस आ जाएगा, वापस आकर आपको बहुत खुश रखने वाला है कि आप दोनों की खुशियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये एहसास इस पर्सन को धीरे धीरे ही सही पर होने लगा है। इस वक्त ये पर्सन ये एहसास करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे जैसे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है ना, वैसे वैसे इस पर्सन को एक अनजानी सी ना शक्ति है जो आपकी तरफ पुश कर रही है और इस पर्सन को ये एहसास करा रही है कि ये पर्सन का जीवन व्यर्थ है आपके बिना। आपके साथ ये पर्सन जिस तरह खुश रहते हैं वैसे कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। ये जो एहसास इस वक्त इस पर्सन को हो रहा है ना, इसी वजह से ये पर्सन ये मानने लगा है कि आप इस पर्सन के लिए ज़रूरी हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना, वैसे वैसे इस पर्सन को और भी ज़्यादा एहसास होगा इस चीज़ का कि आप ही इस पर्सन के लिए बेस्ट चॉइस हैं, आप ही इस पर्सन के लिए बेस्ट हैं। और अपने एक ऐसे प्रेमी या प्रेमिका को छोड़कर जाना या वाइफ या हस्बैंड को छोड़कर जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये एहसास बहुत जल्द इस पर्सन को होगा क्योंकि ये सारे कार्ड्स इस पर्सन की फीलिंग्स को बता रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जीज़ को बता रहे हैं। हीलिंग जैसे जैसे कंप्लीट हो रही है, इस पर्सन में समझ आती जा रही है, ये पर्सन भी मैच्योर होता जा रहा है। और आपके बारे में जो इस पर्सन की राय कि आप पहले से ही बहुत मैच्योर हैं, इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, ये एहसास भी इस पर्सन को हो रहा है ना। तो इस पर्सन को लग रहा है कि अब इस पर्सन को आपके लिए करना है, आपको वही सब देना है जो आपसे इस पर्सन को मिला है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है सारे ही कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।